अस्सलामुअलैकुम। इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट को अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज पॉइंट ए और पॉइंट बी, एक ऑब्जेक्ट मूव करता है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस क्या है डी, और ये डिस्टेंस कवर करता है टी टाइम के अंदर। तो v इज़ इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई टी। अगर हम यहाँ पे गौर करें तो वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आया है वो विद रिस्पेक्ट टू क्या है, टाइम के लिहाज से आया है। एंड सपोज करते हैं कि ये एक अर्थ सरफेस है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को मैं प्लेस करता हूँ। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh होगी। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं हाफ डिस्टेंस पे यहाँ पे ले आऊँ तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh डिवाइडेड बाई 2। डिस्टेंस हाफ होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, हाफ होगी। अगर यहाँ पे मैं अर्थ सरफेस पे ले आऊँ तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 या मिनिमम होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी में जो तब्दीली आ रही है वो विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट आ रही है। अगर ऑब्जेक्ट को मैं अपवर्ड मूव करवाता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। अगर मैं डाउनवर्ड मूव करवाता हूँ तो उस वक्त इसमें पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। अब जो चेंज आ रहा है वो डिस्प्लेसमेंट की वजह से होगा। जब डिस्प्लेसमेंट की वजह से चेंज आएगा तो उसे हम कहते हैं ग्रेडियंट कहते हैं। सपोज करते हैं कि 2 प्लेट्स हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट है। इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव चार्ज पे एंड हो रही है। इन दोनों के दरमियान एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया है, टेस्ट चार्ज, और यहाँ पे इसके ऊपर क्या हो रही है, फोर्स अप्लाई हो रही है। पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये मूव करेगा डाउनवर्ड। ठीक है, जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस बन रही हैं वो इसी संबंध में डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूव करेगा। अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैं, टेस्ट चार्ज को मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो मैं करूँगा इसके ऊपर F फोर्स अप्लाई करूँगा और ये अपवर्ड ऊपर की तरफ मूव करेगा। जब ये अपवर्ड ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इस प्लेट के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0 है, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, मैक्सिमम V है। तो यहाँ पे तब्दीली क्या हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर तब्दीली हो रही है। और पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर जो तब्दीली है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि डेल्टा V इज़ इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q0 के इक्वल है। सो इस टॉपिक के अंदर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का हमें पता है, डेल्टा V इज़ इक्वल टू WAB डिवाइडेड बाई Q0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, VB माइनस VA इज़ इक्वल टू WAB डिवाइडेड बाई Q0। इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। वेयर AB हमारे पास क्या, वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो वर्क डन को हम लिखते हैं W इज इक्वल टू F डॉट डी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि F डॉट डी काज ऑफ थीटा, और यहाँ पे अगेंस्ट वर्क हो रहा है तो काज थीटा की जो वैल्यू होगी वो 180 होगी, और F डॉट डी काज ऑफ 180 डिग्री, और काज ऑफ 180 डिग्री -1 इक्वल होता है। तो यहाँ पे F डॉट डी और इसके साथ माइनस आ जाएगा। W is equal to minus FD. F must be applied opposite to Q0 E के इक्वल है। एंड अब यहाँ पे फोर्स की वैल्यू पुट करते हैं। F is equal to इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स पर यूनिट चार्ज, और यहाँ से फोर्स कैलकुलेट करते हैं, और F इज़ इक्वल टू Q0 E के इक्वल है, और यहाँ पे F की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी है। इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। पुट
वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इस जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी है। VB माइनस VA इज इक्वल टू, सेम टर्म्स कैंसिल होगी, माइनस ED बच गया रिमेनिंग टर्म है, और VB माइनस VA को दोबारा डेल्टा V लिख दिया, इज इक्वल टू माइनस ED। और यहाँ से E की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो D मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे डिवाइड होगा, और E इज इक्वल टू डेल्टा V डिवाइडेड बाई अब इसी रिलेशन को हम तब लिखते हैं जब दो प्लेट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो वेरी वेरी स्मॉल होगा। तो D को रिप्लेस कर देते हैं R से, और नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि इसका पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज पोटेंशियल हो रहा है। यूनिट, हमने यूनिट जो फाइंड किया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, और E इज इक्वल टू फोर्स का यूनिट न्यूटन पर कूलम था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका यूनिट क्या बन रहा है, E इज इक्वल टू डेल V डिवाइडेड बाई R। डेल V किसके इक्वल है, वोल्ट के बराबर है। पोटेंशियल डिफरेंस किस में मेजर करते हैं, वोल्ट में, और डेल्टा R डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, तो वोल्ट पर मीटर। अब 1 वोल्ट को आप लिख सकते हैं जूल पर कूलम्स डिवाइडेड बाई मीटर एज इट इज, एंड 1 जूल को क्या लिखेंगे, न्यूटन पर मीटर, सॉरी जूल को लिखेंगे न्यूटन मीटर, और इस मीटर के साथ ये डिनोमिनेटर में कूलम है तो ये डिनोमिनेटर में कूलम को लिख देंगे। मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएंगे, एंड न्यूटन पर कूलम्स, ठीक है। तो कूलम्स क्या है, चार्ज का यूनिट है ना, न्यूटन्स पर कूलम्स, प्रूफ हो गया। थैंक यू।